सुलेमान राजा विश्व के और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजाओं में से एक है और इज़राइल के सबसे बड़े राजाओं में से भी एक हैं। सुलेमान राजा अपनी बुद्धि और प्रतिष्ठा के नाम से जाने जाते हैं। आज हम सुलेमान राजा के विषय में कुछ ऐसे अद्भुत बातें और तथ्यों को बताने जा रहे हैं जिसे आप जान करके हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सुलेमान राजा संयुक्त राष्ट्र इज़राइल के तीसरे नंबर के राजा हैं और सबसे बड़े राजाओं में से दूसरे नंबर के राजा हैं दाऊद के बाद। तालमुद के अनुसार सुलेमान राजा 48वें भविष्यवक्ताओं में से एक है, अर्थात सुलेमान राजा भी एक भविष्यवक्ता थे और दाऊद भी एक महान भविष्यवक्ता था। सुलेमान राजा ने परमेश्वर यहोवा के लिए सबसे पहले भवन बनाया था और विशालकाय एवं भव्य भवन बनाया था। बाइबिल के अनुसार सुलेमान राजा उस समय के युग के या दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। बाइबिल के अनुसार सुलेमान राजा उस समय के युग के सबसे धनी व्यक्ति या राजा थे। सुलेमान राजा जितना अधिक बुद्धिमान थे उतने ही ज़्यादा उन्होंने मूर्ता भरी काम किए और पाप किए। कुरान के अनुसार सुलेमान राजा मेजर प्रॉफिट में से एक हैं जो कि दाऊद के पुत्र थे। सुलेमान के सबसे घिनौने और बड़े पाप थे मूर्ति पूजा करना और अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करना, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा फंदा बन गया और इसके पश्चात इज़राइल राज्य भी दो भाग में विभाजित हो गया। सुलेमान राजा के पास दुनिया की सबसे अधिक स्त्रियां थी, जो कि 1000 थी, रानियां और रखेलियों को मिलाकर के, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुलेमान राजा का राज्य वैभव, ऐश्वर्य और महिमा से भरा हुआ तथा शांति, प्रेम और न्याय से भरा हुआ राज्य था। अन्य ऐतिहासिक लेखों के अनुसार सुलेमान राजा बहुत ही बड़े, महान और कुशल शिक्षक थे। कुछ अन्य नॉन बिब्लिकल लेखों के अनुसार सुलेमान राजा एक महान जादूगर भी थे। सुलेमान राजा दाऊद और बेतशेबा का दूसरा पुत्र था और सबसे प्रिय पुत्र था। सुलेमान राजा बहुत ही लंबे समय तक शासन किया और दीर्घायु को प्राप्त किया, जो कि 80 वर्ष का था। सुलेमान राजा का एक और नाम था जो कि नातान नबी ने रखा था और वो है यदिद्याह, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का प्रिय। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली में सुलेमान का जिक्र किया गया है, जबकि लूका में इसका कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में सुलेमान राजा का वर्णन किया है और उसकी उपमा दी है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुसार सुलेमान राजा एक बहुत ही बड़े और महान संत थे। सुलेमान राजा बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भरा हुआ राजा था। कुरान के कुछ लेखों के अनुसार सुलेमान राजा ईश्वर के द्वारा विशेष वरदानों से भी विभूषित किए गए थे, जिसमें शैतान और दुष्ट आत्माओं को कब्जा करना, चींटियों के आवाज़ों को सुन लेना, हवा को नियंत्रित करना इत्यादि आश्चर्यजनक बातें शामिल थी। इस्लाम के अनुसार सुलेमान राजा ईश्वर के एक दैवीय दूत थे और उसके द्वारा नियुक्त महान शासक थे। सुलेमान राजा ने कुल 3000 नीति वचन कहे थे, जिसका पूरा वर्णन हमारी बाइबिल में नहीं किया गया है। सुलेमान ने 5000 के लगभग गीत भी लिखे थे, जिसका वर्णन हमें बाइबिल में नहीं मिलती।